भैया बताएंगे क्या समस्या लेकर कलेक्टर पहुंचे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी, आप न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ वेब चैनल को। आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। सच बात है, मैनपुर विकासखंड के अंतर्गत राजा पड़ाव क्षेत्र है और पूरा आदिवासी बाहुल क्षेत्र के साथ साथ में वहाँ अन्य समाज के लोग भी निवासरत करते हैं। और देखा जाए तो बुनियादी सुविधाओं और मांगों को लेकर के लगातार आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज उस क्षेत्र में सड़क है, पानी है, बिजली है, रोड है, ऐसे देखा जाए अन्य मूलभूत सुविधाओं के लोग आज भी लगातार हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं। उस क्षेत्र में आप देखेंगे स्कूल कई ऐसे हैं, आज भी बच्चे हमारे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षक विहीन है, कई स्कूल ऐसे हैं पूरे जर्जर है और लोग ये स्थिति में है कि अपने बच्चों को पढ़ाए तो पढ़ाए कहाँ। तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आप देखेंगे जहाँ पे गाय रखा जाता है वहाँ पे उस कोठे को साफ सफाई करके अपने बच्चों को पढ़ाई कर रहा है। मतलब बच्चों को लेकर कितने चिंतित है पालक, लेकिन पता नहीं शासन प्रशासन क्यों चिंतित नहीं है। आप देखेंगे फॉरेस्ट के नाका में स्कूली बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे उस क्षेत्र में ना जाने कितनी समस्याएं हैं। आप देखेंगे बरसात के दिनों में क्षेत्र पूरे टापू में तब्दील हो जाता है। उस क्षेत्र में पूरे ऐसे दर्जनों जो गांव हैं वो जो है बरसात के दिनों में ना राशन लेने पहुंच पाते हैं, ना अपने बाल बच्चे स्कूल आ पाते हैं, ना लोग ब्लॉक मुख्यालय से जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट जाते हैं। और ये मांग सिर्फ आज के नहीं है, ये मांग लगातार कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पे आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देती क्यों नहीं है। ये शासन प्रशासन के नुमाइंदों को समझनी पड़ेगी कि उस क्षेत्र के लोग क्या शासन से कट गए हैं, क्या प्रशासन से कट गए हैं, क्या यह सौतेले बाहर क्यों कर रही है। आज लोग जो है सड़क में आने को मजबूर हैं, सड़क को जाम करने को तैयार है। ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हो रही है, ये समझने की आवश्यकता है शासन प्रशासन को। लोग क्या चीज़ मांग रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए सुविधा, अच्छे सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए, गांव-गांव में बिजली लगनी चाहिए, गांव में शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव में जहां पे स्कूल भवन नहीं है वो भवन बनाई जाए। लोग आज भी वनाधिकार पट्टा के लिए संघर्षरत हैं। लोग आज भी भूइयां में जो दिखना चाहिए पोर्टल में, राजस्व ग्राम में मिल गया लेकिन भूइयां के पोर्टल में नहीं चढ़ा है, किसान उसको लगातार मांग कर रहे, वो नहीं हो पा रही है। देखा जाए उस क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को आप देखेंगे, स्कूल खोल देने से नहीं होता है, वहाँ शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, शिक्षक विहीन है, वहाँ पे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई है, लगातार मांग कर रहे हैं, शिक्षक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब बुनियादी सुविधाओं और मांगों को लेकर के लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज भी हम कलेक्टर साहब से मिलने जा रहे हैं, सौजन्य मुलाकात करेंगे। आज नए साहब आए हैं तो हमें उम्मीद है कि नए कलेक्टर साहब से, आदरणीय वीके सर से हमें पूरा उम्मीद है कि वो गंभीरता से लेंगे और गरियाबंद जिले के जो लास्ट मैनपुर विकासखंड के जो कोने में बसा हुआ गांव है, राजा पड़ाव क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायत के अलावा और भी अंदर में गांव बसी है, वहां हमें उम्मीद है कि नए कलेक्टर साहब वहां पे बिजली लगाएंगे, सड़क पुल पुलिया पे ध्यान देंगे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पे विशेष फोकस करेंगे, उस क्षेत्र के आश्रमों को सुदृढ़ीकरण करेंगे और रोड की आवाजाही जो पूरी तरह से जर्जर हो गई है, उस जर्जर आवाजाही में लोगों को सुविधा मिले। राशन पानी के लिए जो तकलीफ होती है, कई ऐसे गांव हैं जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लेकर राशन लेने के लिए आते हैं, वहाँ पे सुविधा पहुँचेगी। इन सारी मांगों को लेकर आज हम लोग जो है कलेक्टर साहब से मिलेंगे और सौजन्य मुलाकात करके हम निवेदन करेंगे, साहब आप आइए और आकर के उस क्षेत्र की समस्याओं को जानिए, आप नज़दीक से देखिए, तब आपको समझ में आएगा सर, और उस समस्या का समाधान करेंगे। क्योंकि अति संवेदनशील एरिया होने के चलते वहाँ पे स्वास्थ्य की सुविधा भी नहीं पहुँच पाती है। जिले के राजा पड़ाव क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव है वो ग्रामीण लगातार मांग करते रहे हैं। कई बार आंदोलन भी किए हैं, कई बार चक्का जाम भी किए हैं, उसके बावजूद प्रशासन की नज़र राजा पड़ाव क्षेत्र में नहीं पहुंच रही है। उस बीच में मौजूद हूं जिला गरियाबंद के कलेक्टर कार्यालय में और आज भी राजा पड़ाव क्षेत्र के लोग अपने मूलभूत सुविधाओं की मांग के लिए यहां गरियाबंद पहुंचे हैं। उस बीच में कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ ग्रामीण पहुँचे हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या ऐसी मांग है और कलेक्टर में कैसे पहुँचे हैं, कलेक्ट्रेट में कैसे पहुँचे हैं। तो महोदय जी आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम महेश सूर्यवंशी है, मैं ग्राम मोंगराडीह का निवासी हूँ। हमारे यहाँ वही दिक्कत है कि हमारे जो ग्राम है राजस्व में परिवर्तित हो गया है, लेकिन अभी तक के भू अधिकार नहीं मिला है। इसी मांग को लेकर हम कलेक्टर जा रहे हैं। और इस बीच में और भी ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ, उनसे भी जानते हैं कि वो जो राजा पड़ाव की क्षेत्र जो समस्या है उनका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है, आखिर क्यों उपेक्षित किया जा रहा है राजा पड़ाव क्षेत्रों के लोगों को। उस बीच में आप बोलेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सर मेरा नाम नकुल सिंह नागेश है और अपन अम्बेडकर
वादी युवा संगठन के मैं सचिव हूँ। सर कईयों बार अपन ज्ञापन निवेदन करते करते थक चुके हैं। बिजली के लिए हो गया, पुल पुलिया के लिए हो गया, सड़क के लिए हो गया, सरकार के द्वारा लगातार हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। इसीलिए आज फिर अपने क्षेत्रवासी सभी मिलकर फिर गरियाबंद अपने कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए हैं और अपने ज्ञापन देंगे। लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, प्रशासन की ओर से ऐसी क्या मतलब क्या कहा जाता है तब धरना प्रदर्शन आप बंद कर देते हैं? सर कई बार हम लोग को आश्वासन दिया जाता है कि 6 महीना में हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा करके कईयों कलेक्टर आए, कईयों कलेक्टर चले गए, लेकिन ऐसी लगातार चलते रहता है सर। 6 महीना में हो जाएगा, टेंडर लग गएगा, टेंडर लेने वाले नहीं हैं, ऐसी कईयों प्रकार के कहते हैं सर। इसलिए हम लोग हमारा आस जो है पूरा नहीं हो रहा है। तो इस तरह से देखिए, जिला जो कलेक्टर तत्कालीन कलेक्टर थे वे पहली बार कुचिंगा गांव पहुंचे थे, वहां की समस्या से भी अच्छी तरीक़े से अवगत हुए थे। उस बीच में उनका जो पद स्थापना या ट्रांसफ़र हो गया है। अभी नए कलेक्टर आए हैं, उनसे उम्मीद लगा के जो यहाँ के जो राजा पड़ाव क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं आज फिर आवेदन देने जा रहे हैं। उस बीच में और भी हमारे बीच ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। भैया क्या नाम है? जी, मैं पूरन मेश्राम राजा पड़ाव क्षेत्र के मैं निवासी हूँ। वास्तव में देखेंगे राजा पड़ाव जो क्षेत्र है वो मैनपुर विकास खंड का 8 ग्राम पंचायत वाली इलाका है। और राजा पड़ाव क्षेत्र में जो बुनियादी मांग है वो सुविधा जो है वो मांग जो है आज तक हमारा पूरा नहीं हो पाया है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, आवागमन हो, पुल पुलिया हो, ये सब चीज़ आज भी आधा अधूरा है। और इसके लिए क्षेत्रवासियों के द्वारा एक बार नहीं कईयों बार शासन प्रशासन के साथ में आवेदन निवेदन के साथ साथ सैद्धांतिक धरना प्रदर्शन भी किया गया है, लेकिन हमारी मांगे आज भी अधूरा है। शासन प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि आपकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो मांग को हम पूरा कर देंगे। एक काम कीजिए, आप लोग थोड़ा से शांति बना के आप लोग रखें। लेकिन आप विचार कीजिए, आज़ादी के 77वें साल बीत जाने के बाद भी आज भी लोग जो है क्षेत्र के बच्चे जो है झोपड़ी में पढ़ने मजबूर हो जाए, छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए परेशानी हो, स्कूल भवन का अभाव हो, झोपड़ी पर अगर पढ़े तो फिर हम कैसे कहें कि हमारे क्षेत्र में सरकार की जो सुविधा इस मिल रही है। चलने के लिए सही ढंग से रोड नहीं है, पुल पुलिया वहाँ पर बरसात के दिन में आप देखेंगे घंटों इंतज़ार करना पड़ता है इस रपटा के सामने में क्षेत्रवासियों को, तब कहीं पानी कम होने के बाद में उन लोग आगे बढ़ते हैं। इस बीच में कई घटनाएं भी हो चुकी हैं। जी, कई बार घटनाएं हो चुकी है सर, कई बार घटना हो चुकी है। और शासन प्रशासन को ये जानकारी में है कि राजा पड़ाव क्षेत्र में वास्तव में क्षेत्र में भयंकर असुविधा है। क्षेत्र में बुनियादी जो मांग जो क्षेत्रवासी उठाते हैं वो जायज़ है, उसके बाद भी हमारे क्षेत्रवासियों के साथ में सरकार जो है सौतेला व्यवहार करती है, ऐसा हमें आभास होता है। अम्बेडकरवादी संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। क्या समस्या लेके यहाँ पहुँचे हैं महोदय जी? हम जैसे राजा पड़ाव क्षेत्र में कई अनेक प्रकार के मूलभूत सुविधाएं के हम जूझ रहे हैं। हम राजा पड़ाव क्षेत्र में जैसे बिजली है, पुलिया है, अनेक प्रकार के शिक्षक की कमी है। हमारे क्षेत्र में जैसे बरसात का समय में बहुत जैसे राशन लाने में बहुत ही दिक्कत होता है। जैसे अभी ख़राब हो गया है, जैसे बाग नाला देखो जैसे, और बोले तो सामने वाला अड़गड़ी पुलिया हो गया, सोहा नाला हो गया। अनेक मूलभूत सुविधा से हम जूझ रहे हैं। ये कलेक्टर साहब को इधर हमारे राजा पड़ाव क्षेत्र में आकर एक बार भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारे राजा पड़ाव क्षेत्र में आएगा तभी तो हमारा कमजोरी जो है वो पता चलेगा। क्योंकि हमारे राजा पड़ाव क्षेत्र में मैं तो कहता हूँ कि हमारे राजा पड़ाव क्षेत्र में एक बार आए, क्योंकि एक दिन हमारे क्षेत्र में रहें तभी हमारे क्या है वो सब पता चलेगा। समस्या ये थे राजा पड़ाव क्षेत्र के ग्रामीण और लगातार मांग कर रहे हैं अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए। इस बीच में कई बार जन समस्या शिविर लगाया जाता है, लेकिन आवेदन को कहाँ रखा जाता है ये जिला प्रशासन ही जाने। लगातार इस बार एक बार तो कलेक्टर का दौरा भी हुआ था। इस तरह से समस्याएं लगातार बनी हुई है राजा पड़ाव क्षेत्र में, और आज भी यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं। अब देखते हैं इनकी मांग कितने दिनों में पूरा की जाती है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।